नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास बल्कि बहुत ही ख़ास, दुनियाए खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, पिछले 10 बरसों से पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान, वर्ल्ड कप के अलावा दर्जनों एजाज़ात से पाकिस्तान को हमकिनार करने वाले, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शफीक चिश्ती। चिश्ती साहब का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक दो मरतबा नहीं, 20 मरतबा उन्होंने, जब सांसें रुकी हुई थी करोड़ों पाकिस्तानियों की, और ख़ास तौर पे जब हिंदुस्तान के साथ हमारा कबड्डी का मैच होता है तो वो अपना रोल प्ले करने से नहीं चूकते। तो चिश्ती साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें एक दो मरतबा नहीं, 12 हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। तो चिश्ती साहब, ये फरमाएं कि क्रिकेट में, हॉकी में जब भी खिलाड़ियों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ मैच होता है तो मज़ा ही वखरा होता है। तो क्या कबड्डी में भी ऑब्वियसली यही होगा जी? देखिए जुनैद भाई, सबसे पहले तो बात ये है कि आप वो एक हमारे रवायती हरीफ हैं। आपने देखा होगा कि कभी गाँव में मैचेस होते हैं, अक्सर आप का ताल्लुक़ अगर गाँव से है तो आपने देखा होगा 7-7 गाँव से जब मैच होता है, चाहे वो कबड्डी का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो आप जब खेलते हैं तो एक आप में अलग से एनर्जी होती है। तो इसी तरह जब आप इंडिया के साथ, क्योंकि एक बॉर्डर मिलते हैं हमारे, फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम में और उनमें सेम है पंजाब में, फिर जब हम ये चीज़ें सारी करते हैं तो एक अलग सी एनर्जेटिक होता है बंदा, प्लेयर जो कि उनके साथ होता है। अदरवाइज़ देखिए, खेलते हम सभी कंट्रीज़ के साथ हैं, लेकिन जब उनके साथ खेलते हैं तो एक हमारा खेलने का एक माइंडसेट, एक बॉडी लैंग्वेज वो अलग होती है। बाकी खेलों में तो जैसे क्रिकेट और हॉकी है, उस वक्त जब इंडिया के साथ मुकाबला होता है तो बंदा जो है कि किसी के साथ ज़्यादा, मतलब अगर वो जोश जज्बा हो तो बंदा उसका फिजिकल इजहार नहीं कर सकता। क्रिकेट में क्या कर सकता है, हॉकी में हॉकी तो नहीं मार सकता, लेकिन कबड्डी में तो आपको पूरा चांस मिलता है ना इस बात का। कबड्डी हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, उसमें तो आपको फिर पूरा चांस मिलता है ना कि उसमें भी जुनैद भाई कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आप फ्री हैंड, या जैसे हम कह सकते हैं कि जिन्होंने पंजाबी सुनना कहते हैं, इस तरह की चीज़ें जो आप किसी को टांग लगा के गिराना, उससे आप इन चीज़ों से, वो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो वहाँ पे फाउल दिए जाते हैं। और अगर आप पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद आप किसी को मसलते हैं तो वो आपकी पर्सनल ग्रज है। अच्छा, ये जैसे क्रिकेट में आमतौर पे फास्ट बॉलर जो है बैट्समैनों को मुश्तिल करता है, स्लैजिंग करके, गाली दे के, बिल्कुल, और फिर जल्दी आउट कर लेता है। तो इसमें कबड्डी में भी ऐसी कोई चीज़ है कि जब कोई रेडर आता है और वो जाफी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गालियां देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। गालियां तो नहीं है, अदरवाइज बस वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो कुछ आंखों के साथ और फेस आप इंप्रेशन ऐसा डालते हैं कि अगला बंदा समझ जाता है कि शायद ये मुझसे एग्रेसिव है या मुझसे गुस्से में है। वो फिर आप जब आप एक दफ़ा अगर रेडर चला जाता है उससे पॉइंट लेके स्टॉपर से, तो फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर वो अपना एक इजहार स्टाइल होता है उसको, जो जिसे वो विक्ट्री स्टाइल कहते हैं, वो लेने के बाद फिर वो जब स्टॉपर उसकी तरफ देखता है ऐसे, तो फिर उसको कहता है फिर दोबारा फिर मैं दस दूँगा। तो फिर ऐसी चीज़ें इसमें भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। कितने साल हो गए आपको पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, और कितने साल हो गए आपको पाकिस्तान की कबड्डी टीम का कप्तान होने का एजाज़ हासिल किया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में पहली दफ़ा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और मुसलसल करते चले आ रहे हैं, कभी ड्रॉप नहीं हुए, माशाल्लाह। मैंने 2010 में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप खेला था, और सबसे जूनियर में ही था। अच्छा, जिन्हों तुसी कह सकते हो कि पिछे निकरां चुके ते किट्टा चुके ये तो नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। नहीं है जो नहीं करदा। मैं करदा सा जिस तरह उन्होंने कहना ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ जिस तरह ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਉਹ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ वाली बोतल फड़ के लिया, और शर्ट चुक के लिया, वो चीज़ मतलब इस तरह। जैसे आप यार अमानुल्लाह मरूम के लिए पान लाया करते थे यार, पहले 2 मिनट नहीं आप झुकते करते शुरू में हमारे थिएटर में उसको कहते पब्लिक बिठाओ एंट्री, बस यही वही थे। तो इस तरह मैं होता था, लेकिन वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब फाइनल हुआ इंडिया के साथ हमारा, तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो थे उनसे वो परफॉर्मेंस ना दी गई, लेकिन सब अच्छे थे हमारे जितने भी प्लेयर, सारे सीनियर, वो बड़े अच्छे परफॉर्मेंस थे। लेकिन आप समझ सकें कि कोई ऐसा मैच होता है। कप्तान कब बने आप? मैं कप्तान 2014 में।
2014 से लेकर फिर आज तक मुसलसल 2024 तक अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 2010 में आए, 14 में कप्तान बन गए। 2014 में मैं कप्तान बन गया। जबरदस्त यार, जबरदस्त। 4 साल में कप्तान और आज तक मुसलसल और कैप्टन। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सियासत में आने का कोई इरादा है कोई? नहीं, मैं क्योंकि बेसिकली कप्तान ने आना ही होता है। नहीं मैं बेसिकली कप्तान ने असल में ये रेडर है, हाँ जी वो जो है ना सियासत में आने के लिए जाफी होना जरूरी है। पकड़ ले, जफा डाल ले। मुल्क में जफा ही पालाना कि मैं नहीं हाँ, खेलना। बस आप नहीं छोड़ना है। अभी रिसेंटली भी मैं जब कनाडा में था तो 2024 में अभी ये 7 तारीख को कनाडा 'ਚ भी कच्ची मिट्टी होंदी। नहीं होते ग्रासी ग्राउंड होंगे अमेरिका च कच्ची मिट्टी होंदी है अच्छा अमेरिका च कच्ची मिट्टी होंदी है कनाडा च भी है हाँ। हाँ कुछ जगह ते है कच्ची लेकिन साड़ी वर्गी नहीं होगी जिस तरह साड़ी उड़दी नहीं उड़ती नहीं है वो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ रेतली मिट्टी। ਹਾਂ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਰਕ ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਬ ਜਾ ਖਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਕਰਾਉਣੇ अच्छा शफीक चिश्ती साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने इंडिया में माशाल्लाह इतने मैचेस खेले हैं, इंडिया में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? इंडिया में जो मेरा फेवरेट प्लेयर था वो आजकल थोड़ा सा कबड्डी से आउट है अच्छा, तो उसको मैं अपना फेवरेट भी मानता हूँ और वो आजकल सेटल्ड है वहाँ पे कनाडा में, दुल्ला सुरखपुरिया। वो बहुत अच्छा प्लेयर भी बहुत अच्छा हुआ है और इंसान उससे बड़ा अच्छा हुआ है। माशाल्लाह, जबरदस्त। और अभी भी जब मैं गया हूँ तो स्पेशली मैंने एक इंटरव्यू में उसका नाम लिया, उसने सिर्फ इसी वजह से मुझसे मिलने आया कि मैं अच्छा, हाँ कि मैं आपका फेवरेट हूँ तो मैं आपने मेरा नाम लिया है तो क्योंकि कनाडा में हुआ तो मैंने उसमें कह दिया कि मेरे वो फेवरेट हैं तो कहता कि आपके दिल में हसरत ये ना हो कि मैं आपसे मिलने नहीं आया। ओह, so sweet। बहुत अच्छा। हाँ जी, तो वो ये उसका बहुत बड़ापन था और मैं इस चीज़ से और ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। वाओ, अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर जिसको आप देख के इंस्पायर हुए हो और कबड्डी में भी आए हो? पाकिस्तान में अगर मैं किसी को देखा है तो मेरा जो फेवरेट था वो शाहिद इकबाल जट थे। अच्छा, शायद जाट वो बड़ा प्लेयर। तो जो वो इस टाइम हमारे कौमी टीम के भी कोच हैं और पाकिस्तान जो हमारा डिपार्टमेंट है वापडा उसके भी कोच हैं। अच्छा, ये वापडा में है। अब इनसे ये नहीं पूछना कि आपको कितने यूनिट फ्री मिलते हैं। हर वापडा प्लेयर से ये जरूर पूछा जाता है जी आपकी सबसे बड़ी मौज तो ये है कि फ्री यूनिट है, आपको कितने फ्री यूनिट मिलते हैं जी? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ एग्जैक्टिव क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ हैं ਅਸੀਂ अल्हम्दुलिल्लाह एज ए एक्सियन डेजिग्नेशन है मेरी। माशाल्लाह, हाँ जी, जबरदस्त। और मैं 18 स्केल का ऑफिसर हूँ उसमें वापडा में माशाल्लाह। और उसमें आप देख लें कि जो एक एग्जैक्टिव क्लास में आते हैं उसमें मेरे बहुत अच्छे हैं कि मेरा घर का गुजारा अच्छा हो जाता है। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਯੂਨਿਟ? नहीं इतने नहीं होते ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੋਏ ਯਾਰ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? नहीं हराई भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर ना हैं। छोड़ो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। जब आप एज एन एक्सियन होते हैं तो आपके पास कोई मसला लेकर आए कि भाई देखो साढ़े यूनिट किन्ने आ गए ने, देखो भाई साडा मीटर खराब जे सानू बिल पेई जा रहा जे। मैं आपको बात बताता हूँ, जब जो प्लेयर होता है वो उसको सिर्फ एक गेम होती है कि उसने खेलना ही है, वो डिपार्टमेंट का नुमाइंदा होता है, सफीर होता है, सफीर होता है, उससे जैसे। काम नहीं लिया जाता, उससे काम नहीं लिया जाता, उसको वो सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं जो एक ऑफिसर्स की होती हैं। हाँ जी। उसमें ये होता है कि आप जितने अच्छे प्लेयर होंगे, जितना अच्छा परफॉर्म देंगे, जितना अच्छा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म देंगे, जितना अच्छा डिपार्टमेंट के लिए परफॉर्म देंगे, उतनी अच्छी फिर आपको डेजिग्नेशन दी जाती है। हाँ, वरना अगर नहीं परफॉर्म अच्छा करते तो एक्सीएन से पर एसडीओ बना दो। नहीं नहीं एसडीओ भी नहीं बनाते फिर लाइनमैन कि जाओ जाके काम करो फिर मेरे चढ़े ने शफीक चिश्ती साहब देखी यार तले। अच्छा, शफीक चिश्ती साहब की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये मेरे हम शहर भी हैं। जी, हाँ, इनका ताल्लुक साहिवाल से है यार। साहिवाल किथे उकाड़ा किथे साहिवाल किथे उकाड़ा कनाडा है, और साथ साथ हैं दोनों बिल्कुल। हमें तो पता नहीं चलता, चलते चलते हम ये ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛਾਉਣੀ ਹੈ अच्छा नाल साहिवाल उकाड़ा है। जो कोई खराब गल होंदी तो फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ
साहिवाल बहुत कितने? 7 बसें बदल के जाना पड़ता है। चिश्ती साहब आपका ताल्लुक तो है साहिवाल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह जुगतों का गढ़ फैसलाबाद है, हाँ। ये अच्छे कबड्डी के प्लेयर्स का गढ़ भी फैसलाबाद है, इसकी क्या वजह है? फैसलाबाद के बहुत प्लेयर हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि कोई टाइम था कि साहिवाल का जो पाकिस्तान की टीम जब बनती थी उसमें 9 से 10 प्लेयर पाकिस्तान में साहिवाल, चीचावनी, उकाड़ा हाँ। इस लाइन के थे। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि वो एक जो पंजाबी च कहते कबड्डी दा मुल्क कबड्डी। वो फिर तब आप समझ सकते हैं कि तब कबड्डी का इतना क्रेज नहीं था। लोग फिर अपनी रिज़्क रोटी कमाते या इस गेम ये फैसलाबादी सीधी खुल के बात करें, फैसलाबादी जुगते मार मार के कबड्डी को अपनी तरफ ले गए और क्या, उकाड़े से दूर कर दिया इन लोगों ने। जब तक वो ताकत और चुस्ती और फुर्ती का खेल था तो उकाड़ा साहिवाल आगे था, फिर जब उसमें जुगते आ गई तो फिर जुगत नहीं आ गई, प्लेयर आए सच्ची मुच्ची ने। जुगत भी करने ਅਸੀਂ लेकिन इस गल तो ਅਸੀਂ मुकरदे नहीं। ਅਸੀਂ जुगत किस कर तरह रहे होता कबड्डी में क्या क्या कबड्डी च जाके कहणगे ਲੈ ਵੀ ਕੋਡੀ 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 ਓਏ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। इसमें अगर रेडर जो है वो हाथ नहीं मारना, उसने जुगत मारनी, जुगत मारनी। फिर फैसलाबाद रह सकता है। फिर तुसी जीते जे भाई तुसी सारे प्लेयर। अच्छा, तो साहिवाल के प्लेयर्स इसलिए कम हो गए कि उनको रिस्क रोटी कमाने की नहीं फिक्र हो गई? साहिवाल के नहीं, आप पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की आप अच्छा। बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप 2010 में पहला वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद फिर कबड्डी को थोड़ा सा बूस्ट अप मिला। अच्छा, गुड। कबड्डी फिर 2010 के बाद स्टार्ट हुई, फिर 2013, 14, 15, 16 तक वर्ल्ड कप हुए, फिर एशिया कप हुए। एशिया कप के बाद 20 में जो वर्ल्ड कप हुआ उससे फिर ज़्यादा क्रेज़ हुआ। और अब इस टाइम पाकिस्तान के जो तकरीबन इस साल गए हैं कनाडा, इंग्लैंड में प्लेयर, वो मुझे लगता है 33 थे। किसी वक्त में आप इंग्लैंड और कनाडा वो इतने से प्लेयर 1 से 2 प्लेयर जाते थे बस। वाह। और इस टाइम 33 प्लेयर गए हैं, जिनमें से पाकिस्तान को सारे बंदे वहाँ पे मुख्तलिफ क्लबों की तरफ से खेले हैं। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है शफीक चिश्ती साहब ने उस वक्त हमारा सर कैसे फ़ख्र से बुलंद किया था जब बिल्कुल मियां दाद का छक्का याद आ गया था। लाहौर में पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल था और फाइनल मोमेंट्स में ही थे और इन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपना रिव्यू भी नहीं लिया था और आखिरी रेड जो थी वो चिश्ती साहब की थी और फिर चश्मे फलक ने देखा कि चिश्ती साहब ने पाकिस्तान को आखिरी रेडर के तौर पे आखिरी रेड की है और जिता दिया था। आप रेडर हैं, आप जाते हैं और आपको जाफी पकड़ते हैं, ठीक, आपको जाके ये अंदाजा होता है कि वो ये जो प्लेयर हैं जिन्होंने आपको घेरा डाला हुआ है, इनमें से कौन सा 1 या 2 तगड़े बंदे हैं जिनसे मैंने बचना है, और उनकी उन 1 या 2 प्लेयरों की ख्वाहिश होती है कि हमने इसको पकड़ना है। हाँ। जुनैद भाई, पहले ही आपको पता होता है कि ये 2, क्योंकि खेल रहे होते हैं, हाँ। पता होता है कि ये 2-3 जो या 1-2 प्लेयर हैं जो ये तगड़े हैं, थोड़े तगड़े हैं और ये वीक हैं। हाँ, ये वीक अब है। आपकी कोशिश होती है कि उन वीक को टच करें, हाँ जी, हाथ टच करें। वो होता है कि आप किसी उसको टच करें जिससे आप पॉइंट ले सकते हाँ। हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम टच करें ताकि हम वो इसी मूवमेंट में अक्सरियत में तगड़े को तगड़ा ही लगता है। अच्छा, तगड़े का जो जाफी हाँ है जी। उसने रेडर को पकड़ना है, उसका सबसे खतरनाक दाव कौन सा होता है जो लग जाए तो समझो कि अब अच्छे से अच्छा रेडर भी यहाँ से नहीं निकल सकता, वो कौन सा दाव ਇੱਕ है? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हम्म। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਡਰ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, वो तो बंदे दी सीधी भी पुठी पहन ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਪੁੱਠੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 70% स्टॉपर ਦਾ ਜੱਫਾ ਹੈ अगर तो वो पै रुक गई जाता है। पूरी। हाँ जी। और जब इसने किस पोजीशन में उसको हाथ लगा दिया तो 100% ये है कि नहीं पकड़ सकता। नहीं पकड़- जब वो आपकी टांगों को आते हैं ना, स्टॉपर बाज को ऐसे पकड़ने आते हैं हाँ। और आपने आगे से ऐसे पुश कर दिया तो एक मुझे लगता है कि आपका 70-80% होता है कि बस क्लियर आप क्लियर निकल है, क्लियर निकल हो गया। गया। अच्छा चिश्ती साहब, ये जो कबड्डी है इसमें भी एंटरटेनमेंट का सारा मसाला मौजूद है, लेकिन जैसे क्रिकेट को एंटरटेनमेंट के क्या, मैंने तो कभी नहीं देखा कि चिश्ती साहब जो माइक पकड़ के गाना गा रहे हैं। एंटरटेनमेंट से क्या मतलब है? सर, वो दिलचस्पी का बात हो। दिलचस्पी और एक वो जो ਨਾਲ पैशन ਮਸਾਲਾ होता ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सर, जैसे क्रिकेट को या फुटबॉल को वर्ल्ड वाइड एक उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उस लेवल पे ये अभी तक ओलंपिक्स में भी नहीं आई और उस लेवल पे इसको तस्लीम नहीं किया अभी गया। तक ये देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में भी ज्यादा मेरा ख्याल 70% जो है वो हमारे सिख भाई जो है वो इन्वॉल्व है इसमें। हाँ। बाकी और कम ही है। कनाडा हो गया, कनाडा में इस वजह से कि इंडियन पाकिस्तानी ज्यादा है, अमेरिका में भी इंडियन पाकिस्तानी, तो इंडियन पाकिस्तान के हिसार से भी ये खेल निकला नहीं है
कि निकल आया है? गोरों ने खेलना शुरू किया बाकायदा खुद? बिल्कुल बिल्कुल खेलते हैं। अच्छा। गोरे भी खेलते गोरे हैं। किस तरह गाते हैं कौड़ी कौड़ी कौड़ी? ये कौडी कौडी वाली नहीं है। हाँ, ये 30 सेकंड होते हैं, आपने टच करना है और वापस आना, पॉइंट लेना होता है। गोरे भी खेल रहे हैं, अब काले भी खेल रहे हैं, सारी कम्युनिटी खेल रही है। आप वहाँ पे लड़कियों की भी टीमें हैं, वहाँ पे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, हर जगह पे खेल रही अच्छा, खवातीन भी खेलती हैं? वो तो बालों से पकड़ती होंगी अभी ਉਹ ऐसे ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖਣੀ। जो जाफी औरतें होती हैं ना, उनको सिर्फ ये बताना होता है कि आपने यही तसव्वुर करना है रेडर के बारे में कि इनकी नजर आप पे और ओलंपिक में अभी तक मेरी खुद की ख्वाहिश ये है हाँ कि पाकिस्तान की जो या पूरी दुनिया की जो कबड्डी है सर्कल स्टाइल, वो ओलंपिक में जाए। जबरदस्त। और मेरी ख्वाहिश ये भी है कि वहाँ से पाकिस्तान जीते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मैं रिप्रेजेंट तब कर रहा हूँ पाकिस्तान। जबरदस्त। ये देखो। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली। अच्छा, एक कबड्डी की इंटरनेशनल सतह पे जो रिकग्निशन है या पॉपुलैरिटी इसलिए भी आसान है बहुत कि इसमें पैसे खर्च नहीं होते। इसमें मेरा ख्याल दुनिया का ये सस्ता तरीन खेल है जिसमें एक चीज, फुटबॉल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल इसमें सिर्फ एक लंगोट चाहिए, पूरे कपड़े भी नहीं चाहिए, निकर चाहिए, एक लंगोट चाहिए आपको। निकर जिन्होंने ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਦ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ पैसे नहीं सी, मैं नेजा लेना सी। ये उसने मेरी सोच के मुताबिक गलत की है, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट में है और डिपार्टमेंट ने उसको बड़ी इज्जत दी है। और अगर डिपार्टमेंट में आप हैं तो ही आप प्लेयर अच्छे बन सकते हैं, ये वो किस हकीकत है। डिपार्टमेंट में? वापडा में है। वापडा में, वो भी वापडा और में। वापडा ने उसको बड़ी देर से सपोर्ट किया हुआ है, बड़ी ओके। देर से उसको साथ लेके चल रही है। और अगर वो ये बात करता है कि वापडा में भी हो के भी, तो फिर उसके पास ये चीज़ें नहीं थी, नेज़ा नहीं था, ये फलां नहीं था, फलां नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पोर्ट्स बोर्ड ने मेरे सामने उनको वो जेवलिन दिया था। लेके दिया। हाँ, वो मेरा ख्याल उतारा ठीक करने लग गया। वो फिर इस तरह होगा कि वो भी किया था। फिर स्पोर्ट्स बोर्ड ने, फिर हमारी मीटिंग हुई है इससे कुछ 2 साल पहले, अच्छा। या साल के पहले हुई है मीटिंग। उसमें चेयर कर रहे थे ये जितने भी हमारे इस टाइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सारे टॉप प्लेयर हमारे पाकिस्तान के जो थे वहाँ पे बुलाए उन्होंने। तो फिर वहाँ पे इसने उनको कहा कि मेरे घुटने पे चोट है, तो फिर उन्होंने तब भी सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने। ओके। मुझे याद है कि शिजा ख्वाजा थी वहाँ पे तब ना हमारी स्पोर्ट्स की, तो उन्होंने उनको बिल्कुल पैसे भी दिए और पैसे उन्होंने फंड लेके दिया। अच्छा, वैसे उन्होंने ना बाद में उन्होंने अरशद ने भी इसकी तरदीद भी कर दी थी, तो हमारे लिए अरशद भी बहुत मोतबर और काबिल फ़ख्र नाम है। बिल्कुल ऐसे। जिस तरह हमारे लिए शफीक चिश्ती साहब बहुत काबिल एहतराम है, काबिल फ़ख्र है, इसी तरह मेरा ख्याल अरशद साहब, तो उन्होंने भी तरदीद की थी इस बात की कि मैंने ऐसी बात नहीं की कि मैंने, लेकिन उससे पहले जब वापडा में आने से पहले उनका एक सफ़र तो था बहरहाल। हाँ, अगर आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में 0 पॉइंट पे जब मैं था तो मेरे पास तब कुछ नहीं था। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। किसी साहब, हम आपको लिए चलते हैं अपने अखाड़े की तरफ, अपने यानी स्किट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे एक बेहूदगी का खेल शुरू किया हुआ है लोगों ने, वो क्या रंग ला रहा है, ये जरा देखें। और मेरे रब्बा ਕਿਹੜੀ औलाद ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਕਿਹਨੇ ਖਾਦਾ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਿਹਨੇ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਹਿਆ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਨਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਇਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ बैठा बेशर्मो। जी ये हमारे साहब जी हैं और ये इनके पापा हैं। पापा जी हाय करो ना प्लीज। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਾਏ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਹਾਏ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? कुछ भी नहीं होता। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੋਚਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆ ਗਏ ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕੱਢਣੇ ਆ ਨਾ, ये इनके पापा के साले हैं। ਓਏ ਮਾਮਾ ਗਿਆ ਓਏ। हाँ मेरे मामा। हाँ इनके मामा हैं, इनके साले ਇਹ हैं। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ नहीं। 2 मरले के घर से हम आपको 2 कनाल के घर पे ले आए हैं। मजे मजे के खाने खाते हैं, मजे मजे की गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसी बातें करते रहते ਉਸੇ हैं। 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। बस कर दे बाजी, शदीद गुर्बत में पाला है आपने हमें। ओए छोटू बात सुन। ਪਲ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਰੁਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ, अबे ਜਾਂ ਤੂੰ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ।
छोटू बात की सुनो, है तेनू ये दो मेरे दाने निकले मुंह से उधर दफाओ ये 2 मरले वाली बात काट देना, लोगों दो को पता मरले। चले कि हम शुरू से ही हाई स्टैंडर्ड। हाई स्टैंडर्ड जी, हाई स्टैंडर्ड। देखिए जी, आज हमारे पास टॉपिक नहीं है, किस टॉपिक पे हम व्लॉग बनाएं। ऐसा करते हैं, मामा जी की बर्थडे रख देते हैं आज। ग्रेट। ये बर्थडे की हुंदी सालगिरह, हैप्पी बर्थडे टू यू। ਓਏ ਯਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੜ ਆਇਆ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਹੜ ਆਇਆ ਇਧਰੋਂ ਹੜ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ ਕੱਲ ਮੈਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ 19 ਸਾਲ? ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਕਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ भाई बताए ना कोई और टॉपिक, किस टॉपिक पे हम आज का व्लॉग बनाएं। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਆਪ बोतला पीना तुझे वैसे अब्बा जी आइडिया बड़ा फिट है। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे वाले साहब बहुत बीमार हैं, तो अल्लाह आइए को जब रहम मांगो मुझसे- बनूसा ओए खाना खराब दिया पुत्रा आप देखें इनकी ओए, तबीयत कैसा बहुत- तेरा परसों दे आलू वर्गा मुंह ही है इनकी तबीयत बहुत खराब है। और दोस्तों मैं बताता चलूं, बुखार ने अब्बा जी के दिमाग पर भी असर कर हाँ दिया है। बड़ा असर कर देता जी मैं बगैर कपड़े तो बाहर दौड़ जाना और ये देखें कैसी कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी। झूठ मार शक्ल से बिल्कुल ठीक लगते हैं। भाइयों अंदर से लोगों बहुत ज्यादा बीमार है। और सुनने अब्बा जी वाले बहुत तकलीफ में है। कोई तकलीफ नहीं खुदा आ देखो चंगा भला मैं ते दिसंबर ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੈਲ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਟੂਵਲ ਤੇ ਘੰਟਾ ਇੰਜ ਖਲੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਟੈਟੈਨਿਕ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ भाईजान अब्बू पे व्यूज नहीं आने, कैमरे का रुख आपा की तरफ करो, आपा जरा रोने वाला चेहरा बनाओ, आंसू लेके हेलो आओ। व्यूअर्स, अब्बा जी की तबीयत बहुत खराब है, हम लोग बहुत परेशान हैं, बस थोड़ी देर में हम इन्हें हॉस्पिटल में। ਮੇਕਅਪ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ ਅੱਬੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਲਾਲਾ ਹੋ ਰਹੀ मामू आपको दुख नहीं है? ਇਧਰ ਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਕੋ ਕਵਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਫੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਾਰੋ ਠੁੱਡੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਠੁੱਡੇ ਛੁੱਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ हम इस गुलदान पे वीडियो बनाते हैं कि ये हम पेरिस से लाए हैं हैं और अब ये कहाँ से उस ब्रांड को हम टैग कर देंगे वेरी गुड। और पैसे भी ले लेंगे। देखिए वीडियो अपना। हाँ हेलो व्यूअर्स, ये गुलदान हम पेरिस से लाए हैं $200 का। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਾ ਦੀ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਲਮੀ ਦੀ ਚਿੱਟ ਲੱਗੀ अब्बा जी लोगों को की पता है। ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਿੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ आपा की जब स्माइल होगी ना, चिट पर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। ਨਾਲੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਕਾ ਅਬ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਉਦੋਂ हाँ जी चलो आपा दोबारा से कोई जरा। बात नहीं, एडिट हो जाती होती हैं ये बातें। ਅੱਛਾ आप एक्साइटमेंट दिखाएं। हेलो व्यूअर्स, देखो कितना खूबसूरत गुलदान ਇਹ है। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗਮਲਾ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਗਮਲਾ ਜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ फिर सब जरा उधर घूम के आओ, ਤੁਹਾਡਾ स्लोमो लगी ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਮਾਲਕ ਆ अच्छा चलो इसको रखो। हम एक और आइडिया है कि अब्बा जी बीमार थे, अब उनकी तबीयत ठीक है और हम दुआ खैर कर रहे हैं। ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਇਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ चलो चलो। हाँ दुआ करो दुआ करो। आपा ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? दुपट्टा उतारे, आप समझते नहीं हैं, लोग देखते हैं। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ ਭਰਾ ਦੁਪੱਟੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਸ਼ਰਮਾ अब्बा जी वो ठीक कह रहे हैं। स्माइलिंग फेस के साथ दुआ करें, स्माइलिंग फेस के साथ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ 125 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ तो दोस्तों हमारे वाले साहब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब हमारे वाले साहब आपको कुछ कहेंगे, बाबा आप भी कुछ कहें हमारे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹਿਨੋਈ अच्छा, तो ਸਾਹਿਬ नसीहत तो करें ना। ਹਾਂ ਨਸੀਹਤ ਕਰਾਂ मैं आप पब्लिक को ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਰਵਾਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ है। अवाम को कहे इसे लाइक करे, सब्सक्राइब करे। ਮੈਂ ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ओ पापा कुछ नहीं होता, जैन खोलें अपना, डॉलर आते हैं डॉलर। ਓਏ ਬਗੈਰਤੀ ਦੇ ਸੇਬ ਨਾਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੇਲਾ ਚੰਗਾ ਓਏ वही बाबा का ये जुमला टिकटॉक के लिए ले लो। हाँ ये जो आपने बोला है इज्जत, ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ क्या बोला था बाबा, दोबारा बोलते जरा। ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੇਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸੇਬ ਸੀ सेब ਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਕੇਲਾ ਸੇਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ आपा हाँ आज का व्लॉग बड़ा जबरदस्त होगा। वो कैसे? हमारे घर में कुत्ता आया, हम सब डर कर भाग गए। ਓਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਓਏ हाँ हाँ, बल्कि अब्बू को रोंगते हुए गुजरेंगे यहाँ से। लेकिन कुत्ता कहाँ
से आएगा? कुत्ता 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 भौंकना ही है ना, हाँ। तो मैं पीछे जाके भौंक लेता हूँ। आगे तो व्यू ही है ना। अब तुम कुत्ते बनोगे? और लोगों को हंसाने के लिए कुत्ता भी बनना पड़े तो कोई बात ऐसे- नहीं। हाँ। कुत्ता तू बन जा, भौंकी मैं आ जाना, आगे लोगों को पता भी लगेगा सच्चा भौंकण है। वैसे अब्बा ये भी ठीक है। अच्छा बात सुनो, कुत्ता ये बनेगा, अब्बू भौंकेंगे, कैमरा आपा पे रहेगा। तुम आप दुकान ना लेंगे, कोई आप ही रखिएगे। ठीक है भाई। ये काम है हमारा। मुझे बचा ले, अब मुझे बचा ले। अब तेरे रखन वालियां दी और मैं रखे हूं बगैरता। ये वो बेहूदगी है जो आप फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे बहुत शौक से देखते हैं। आपा आपा आप ज्यादा डरे। ओ कैमरा इधर करो यार। आपा ये दुपट्टा उतार कर डरो ना। दुपट्टा उतार के पीछे मरेशपुरी पे है मरे। आपा आप डांसिंग स्टाइल में डरे। ये मेरा भांजा प्लाट ले लेगा। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ। ਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਵੇਖੋ ਭੌਂਕਦਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਹ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲੈਣ ਦੇ। मैं आपको बताऊं, मामा जी ने भी अपना चैनल बना लिया है। हाँ, मोनेटाइज भी हो गया। मामा जी अपने व्लॉग बनाएंगे। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣੇ। मामे का पता नहीं तानू। अच्छा जी। मामा जी मज नुआन दे तरीके दस देने। हाँ जी। इसमें पानी डालें, फिर ऐसे रगड़ें, फिर ऐसे करें, साफ हो गई। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਰਸ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੱਝ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੱਝ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਝ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਡਈ ਸੀ। वैसे आपा अगर आप खाना बनाए ना, खाना चाहे जल भी जाए, आप जरा हंस हंस के जरा मुस्कुरा के स्माइलिंग फेस से बनाएंगे ना, देखिए कितने व्यूज आते ਤੇ हैं। ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। बात उसकी ठीक है। Oh my God, हांडी सचमुच में जल गई है। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੜੀ ਹਾਂਡੀ ਖਾਓ ਨਾਲੇ ਰੱਖੋ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਔਸਮ ਸ਼ਾਸ਼ਲਕ। आप अंडी की और अब्बू की तबीयत एक है, दोनों ही जलते हैं। ਉਹ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਵਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਹਾਂਡੀ ਸੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਊ ਘੱਟ ਆਉਣੇ ਆ। पेट्रोल ले आके घर में अग लाओ, बहुत व्यू आउंगे। ना सिर्फ हमारा घर जल गया, देखें अब्बा जी को आखिरी बार देख लें, हमारा घर जलने लगा है, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये देखें, ये मेरी पूरी फैमिली है। अच्छा जी, बहुत लाइक लेने ने, हाँ जी, कमेंट बनवाने हैं, फिर एक काम करो आप जाके बाहर खलो रहे हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਮਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। अच्छा मामू जब धुएं में से बाहर निकलेंगे ना, फिर मामू कहेंगे मुझे मस्त ये लो, ये कैप्चर करो, बेस्ट है, बेस्ट। अरे यार छोटू मियां, महल में जी इधर से ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਣ ਦੇ ਡੋਈ ਫਿਰਨ ਦੇ। बात सुनो, सारे व्लॉग आज ही बना लेते हैं हफ्ते के, हो गया। क्योंकि बाजी ने कराची चले जाना है, वो भी 10 दिन के लिए। और आपको पता ही है बाजी के बगैर जो व्लॉग बनाते हैं वो हम सिर्फ 6 लोग ही देखते हैं। अब वी लोग बनाएं क्या? एक सिचुएशन ज़हन में आई, क्या? बाजी का रिश्ता है और हमने रिजेक्ट कर दिया। अगर बाजी का रिश्ता सचमुच में आ भी गया ना, तो रिजेक्ट करना है। क्यों? बाजी की शादी हमारी बर्बादी, हमारा YouTube चैनल बंद हो जाएगा ना। बेड़ा गर्क हो जाएगा। ओहो, अब ये रिश्ते वाला आएगा कहाँ से? आलू ले, प्याज ले, टमाटर ले, अदरक ले। आइडिया क्या? रिश्ते वाला भी समझो आ गया। किस तरह? कहाँ से आ गया भाई? आओ जी, इधर आए। और रिश्ते वाला ले गया तू रक्षे वाला ले। इसको हमने खाने वाल का बड़ा जिम्मेदार शो करना है। उतरे अपना जिम्मेदार है। हाँ। बाहर जाके दी रेड़ी वेख कपड़े ना पहिया बन्ने होने। अच्छा धनिया नाल फ्री दे रहे हो या ओदे भी पैसे ले रहे हो? धनिया फ्री ना, छोटा टिंडा भी फ्री। वो भाईजान ऐसे नहीं, आप इधर आए जरा। ये एक बाजू को ऐसे रखें, अच्छा ऐसे जरा चले जरा, ये देखे पूरे तो नवाब साहब लग रहे। क्या मुंह तो मेरा भी बुरा सी, तेरे तो बेड़े ही करक होए। मामा जी हमने रिजेक्ट ही करना है, क्या हो गया आपको? चलो ठीक है। आपका है रिश्ता मेरे लिए और आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं कोई नहीं करना। नहीं, हमने रिजेक्ट करना है। हाँ हाँ ठीक है, ओके। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਰਾਵਾ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਸੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਪਾਗਲ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। नवाब साहब बाजू को ऐसे करें और चलते चलते कहें हम रिश्ता लेकर आए हैं। हम रिश्ता लेकर आए हैं। ओहो खोदू बाबे, ट्रेन की तरह यूं यूं नहीं भागना। आप बड़े आराम से रोमांटिक अंदाज में मेरे सामने से गुजरेंगे और शेर पढ़ेंगे। यस, चलो Again. एक्शन। आलू ले, टिंडे ले, अदरक ले, प्याज ले, टमाटर ले। तू रेडी अकेला। रिजेक्ट रिजेक्ट। ये कोशिश तो नाकाम लगती है मुझे। हाँ।
अच्छा जी, अपना शफीक भाई, अगर आपको ड्रामे में काम करना है तो मैं करवा सकता हूँ इजीली। ड्रामा यार मैं देखना है, मेरी ख्वाहिश है। मैं दिखावांगा लाइव दिखावांगा भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਵੀ ਸਕਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੁਗਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ। ਇਹਦੀ गारंटी नहीं है लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ नहीं, आप गारंटी दे इसको रहा शागिर्द करने के कितने पैसे लेंगे ये बताएं। भाई मैं शिगिर्द के पैसे नहीं लूंगा सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कितना ये भी ले 5 जाऊंगा। रेडे डाल देना, 5 रेडे डाल दे, मैं इसको शिगिर्द कर लूं। 5 में से 2 क्लियर कर दे। इसने चपेड़ मार के नहीं आना, इसने जुगत कुछ मार भी के ना आना करे। है। इसने जुगत मार के आना है वहाँ नहीं पे। जुगत मार के नहीं है मैं अगर मैनू ड्रामा करांदा है ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਜਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੱਜਣੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਡਰ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇਖੋ। सर हमारी ऑडियंस भी शफीक चिश्ती साहब से गुफ्तगू करने के लिए बेताब है, लिहाजा उनको मौका फराहम किया जाए। जी जी क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। मेरा चिश्ती साहब से सवाल है कि पहलवान और जो कबड्डर हैं, सुना है वो पूरा पूरा बकरा खा जाते हैं, तो आपने कभी पूरा बकरा खाया है? नहीं पूरा बकरा तो नहीं खाते, बस ये कि ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स ये लाजमी होती है, गेम की रिक्वायरमेंट्स और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि आप थोड़ा सा मीट लाजमी खाएं, उसमें आप पाव खा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ गल्ला पायन गल्ला ਵੈਸੇ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ हाँ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जो मुल्क खा जाते हैं वो पचा भी लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि आप 2010 में कबड्डी में एज ए हेल्पर जो है वो काम कर रहे थे। नहीं एज ए हेल्पर नहीं एज ए हेल्पर नहीं, मैं आया प्लेयर ही था, लेकिन वो सबसे जो जूनियर प्लेयर होता है ना जी मेरा वही कहने का हाँ, मतलब वही है। था। लेकिन 2014 में आप बता रहे हैं कि आप पाकिस्तान के कैप्टन बने हैं, तो इतने अल्हम्दुलिल्लाह। कम टाइम में आपने ये जो है वो टाइटल कैसे अचीव किया? और मैंने ये भी सुना है कि आप जो है वो टाइगर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, तो ये वाकई बात सच है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये टाइगर ऑफ पाकिस्तान का जो टाइटल मुझे मिला, ये इंग्लैंड में मुझे मिला, वहाँ पे मैं खेल रहा था, क्योंकि एक पूरा टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट के पूरे में मुझ पे कोई स्टॉप नहीं था, और पूरे टूर्नामेंट में आप एक दिन में 4 मैचेस खेलते हैं और फिर आप फाइनल विन करते हैं। और पूरे दिन में मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे पे कोई स्टॉप नहीं था, और पूरे दिन में मुझे लगता है मैंने 80 से 90 रेड डाली थी और उनमें कोई भी स्टॉप नहीं था वो अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। एक दिन में एक दिन में 4 मैचेस में। तब मुझे इंडियन कमेंटेटर था, तो उसने कहा था कि ये टाइगर ऑफ पाकिस्तान का टाइटल मुझे तब मिला था वहाँ से। वाह। आपका जो कम टाइम वाली बात है वो उसमें ये है कि जब मैं 2010 में गया तो मैं जब मुझे फाइनल में मौका मिला तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरी थी। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया 2011 में, फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दिन ब दिन अच्छी से अच्छी होती गई। और 4 साल बहुत टाइम होता है, आप किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है ये। और जब आपने देखा होगा कि लाहौर लाइन शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी और हम खेल रहे थे एक लीग, तो लीग में 13 मैचेस खेले थे हमने, 13 मैचेस में से 11 मैचेस में मैं बेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे परफॉर्मेंस को देख के फिर मुझे कैप्टन बनाया गया पाकिस्तान का। हाँ, भाईजान ने बहुत खेली कबड्डी, आप देखें अभी भी निशान हो गए हाथों के, लेकिन वो भाभी जी ने। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, थैंक यू। तो आप कहाँ से सिलवाती हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। असल में बात ये कि आपका हुस्न नज़र है, आपकी ज़रा नवाजी है। मुझे लगता है कि जो लिबास होता है इसका कोई ख़ास रोल नहीं होता, आपकी एक शख्सियत होती है, पर्सनालिटी होती है, आप कैसे कैरी करते हो। तो बस इतनी सी बात। जैसे मैं कुछ भी पहन लूँ। हाँ जी, बिल्कुल सूट नहीं करता। बात तो आपने बहुत मजे की है, लेकिन कबड्डी का प्लेयर जो है ना वो एटलीस्ट दुनिया के किसी मौजू पे भी बात कर सकता है, लिबास पे बात नहीं कर सकता। लिबास का तो ताल्लुक ही नहीं है कबड्डी से। यार ਤੁਹਾਨੂੰ तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं कर सकता, ਉਹਨਾਂ कहना इन्होंने स्पॉन्सर कर भी देते, इन्होंने केड़ा पाने ने। जाहिर है कि वो जो भी स्पॉन्सर करता है टीम को वो कहीं ना कहीं लगाता है ना, वो मतलब बैज लगाता है या कुछ मोनोग्राम उनका।
वो कच्छे ते की लाना भाईजान मोनो लाते ने मोनो कहाँ पे लगता है? शर्ट पे लगाते हैं। नहीं शर्ट पे तो आप पहनते नहीं है शर्ट। पहनते हैं सर। नहीं शर्ट कब पहनते हैं? पहनते हैं सर। नहीं वो जब तो ग्राउंड में एंट्री होती है, एंट्री जब में आप 2 तकरीब सेकंड के लिए पहनते हैं, मैच के दौरान तो नहीं होती है, पहनते ना। मैच के दौरान भी आपने वर्ल्ड कप नहीं देखा, उसमें पहनी हुई थी शर्ट आपने। सर वो इतनी बहस इसलिए कर रहे हैं कि उनके स्पॉन्सर कहीं टूट ना जाए, बल्कि उनको और कपड़े स्पॉन्सर हो। जो साथ दिखानी भी पड़ती है ना, जहाँ पर टैग लगा उनका, कोटी 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 कोटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मायरा है और मैं आपकी खिदमत में एक शेर पेश करना चाहती हूँ। शर्म, झिझक, वहशत, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप वो जी करती हो, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नाम क्यों नहीं लेती? वाह जी वाह। क्या अच्छा शेर है। चाय बिस्कुट निम्को बाकर खानी, चाय बिस्कुट निम्को बाकर खानी। आपने खानी? अच्छा आप आज की यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अगर हम ये हमारी ख्वाहिश है एज मीडिया पर्सन, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यूथ से कहें कि वो कबड्डी की तरफ आए, तो क्या आप उनको एल्योर कैसे करेंगे कि आओ यार कबड्डी बड़ी ज़बरदस्त गेम है? जब तक आप यूथ को जाके मोटिवेट नहीं किसी भी चीज़ पे करते, आप रोल मॉडल किसी चीज़ को बना के उनके सामने पेश नहीं करते, तब तक उस यूथ को किसी चीज़ का पता नहीं चलता। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं और जो मुझे यूथ देखेगी वो लाजमी किसी ना किसी तरीके से इनमें से तकरीबन को 70% मुझे लाजमी सर्च करेंगे जाके। और जब सर्च करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर इनको इंटरेस्ट होगा। 70 में से अगर 50 भी इंटरेस्ट लेने शुरू हो गए तो उसमें से 10 खेलना लग जाएं, तो मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा सवाल करना चाहूँगा जुनैद सर से, वो पाकिस्तान के सियासी हालात से मुतल्लक है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं फ़िलहाल जो हैं वो बड़े मतलब मुश्किल हैं, मतलब हर सियासी जमात जो है वो दूसरे को डाउन करने की कोशिश में है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं या आपकी नज़र में क्या ऐसा होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बैठें और पाकिस्तान की खातर जो है वो अपने ज़ाती रंजिशें ख़त्म करके कोई ऐसा लाए अमल बनाएँ कि पाकिस्तान ऊपर जाए, ना कि ये सियासी जमातें या कोई पर्सनैलिटी ऊपर जाए? तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? पहली बात तो ये है कि जो आपने फरमाया पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान के पहले ये बताएं कि सियासी हालात जो सियासी हैं, मेरा ख्याल है, मेरी नाक़िस राय में पाकिस्तान के हालात सियासी हैं ही नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये सियासत नहीं है, सियासत कोई मनफी लफ्ज़ नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि सियासी जमातें ऊपर जाएंगी तो ही मुल्क संभलेगा। देखिए जमहूरियत में सियासी जमातों ने ही मुल्क चलाना होता है। सियासी जमातों के कल्चर को हमें फ़रोग़ देना है। सियासी जमातों कोई अल्लाह ना करे या सियासतदान जो है कोई काबिल नफ़रत मखलूक नहीं होती। उन्होंने मुल्क चलाना है, मुल्क सियासतदानों ने चलाना होता है और हमें उन्हें ही अप्रिशिएट करना है, उनकी ताकत को तस्लीम करना होगा हमें। सीधी बात है, जब तक आप उनकी ताकत को तस्लीम नहीं करेंगे मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा जी, हम फारिया कमाल से आज का गीत सुनते हैं। लिखा हुआ है ये हमारे दोस्त आफ्ताब अकबर साहब ने, लेकिन वो आफ्ताब अकबर नहीं लिखते शायरी में, अतबाफ अबरक लिखते हैं। बोलने के लिए भी मेरा ख्याल उनका नाम जो है वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अतबाफ अबरक, उन्होंने आफ्ताब अकबर को अपने नाम को थोड़ा चेंज किया हुआ है और अपनी तरह के बिल्कुल एक मुख्तलिफ शायर है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। जी फारिया। जो तुम चाहते हो वही चाहती हो, खुशी बस तुम्हारी खुशी चाहती हो। जो तुम चाहते हो वही चाहती हो, खुशी बस तुम्हारी खुशी चाहती हो। अभी पास आओ, अभी सोचती हूँ मैं, फिर फासलों में कमी चाहती हूँ। जो तुम चाहते हो वही चाहती हो, खुशी बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। तुमसे मुलाकात का एक
खुशी बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। शुरुआत तुमसे खत्म तुम पे हो जो, शुरुआत तुमसे खत्म तुम पे हो जो, शुरुआत तुमसे खत्म तुम पे हो जो, शुरुआत तुमसे खत्म तुम पे हो जो। जब वो रोज सारे वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, वही चाहती हूँ। खुशी बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। हुए खुश्क है जो जुदाई में सारे, हुए खुश्क है जो जुदाई में सारे, हुए खुश्क है जो जुदाई में सारे, हुए खुश्क है जो जुदाई में सारे। मैं उन आंसुओं में कमी चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, वही चाहती हूँ। खुशी